Hello everyone. Today I have discussed about the topic process of good evaluation. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अच्छे मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में। इसके पहले मैं आपसे बात किया था मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती हैं। यह टॉपिक बीएड सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 8 असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत यूनिट 3 में है। जब कहीं भी एक अच्छे मूल्यांकन की बात होती है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में जरूर विचार आता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अर्थात टीचिंग लर्निंग सिचुएशन या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात की जाती है। क्योंकि मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करता है जिससे कि छात्रों को या छात्रों के बारे में हम जान पाते हैं, छात्रों की गतिविधियों के बारे में और उसकी उपलब्धि के बारे में जान पाते हैं। जब कोई भी शिक्षक क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं उनके मन में सदैव ये रहता है प्रश्न कि जब छात्र को पढ़ा रहे हैं कौन सा स्टूडेंट समझा, कौन विद्यार्थी नहीं समझा, ये अति महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हम जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लासरूम में पाए जाते हैं। कुछ तेज बच्चे भी या कुछ मंद बुद्धि के बच्चे भी होते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों की समस्याएं और उनकी विभिन्न तरह की गतिविधियां को हम जान पाते हैं और समझ पाते हैं कि छात्र की क्षमता कितनी है और उनका निदान क्या हो सकता है। अब बात आती है कि अच्छे मूल्यांकन को कैसे और किस प्रकार से होना चाहिए। जब कभी भी अच्छे मूल्यांकन की बात आती है तो 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको के ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम मूल्यांकन अर्थात वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, साथ ही साथ व्यवहारिक भी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए। जब कहीं भी वैधता की बात आती है तो क्लासरूम में वैसी प्रक्रिया जो मैं अपना रहा हूँ बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, ऑलवेज दैट मीन्स एम्फेसाइज दैट इट शुड बी वैलिड। व्हाई? बिकॉज इट इज द गुड फेथ ऑफ द स्टूडेंट। अगर नेक्स्ट दूसरे की बात करूं तो वह बात आती है रियलिबिलिटी यानी विश्वसनीयता की। विश्वसनीयता अर्थात छात्रों को गुड फेथ में लेकर ही उस काम को करना जिससे उन्हें लगे कि सारी प्रक्रिया ऑनेस्टी के साथ अपनाई गई है और परफेक्शन के साथ अपनाई गई है जिसमें कि सभी लोगों को गुड फेथ हो। जो वैधता की जब कई बात होती है तो जो प्रक्रिया लगाई जा रही है, जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है वो वैध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रक्रिया जो काम किया जा रहा है वो विश्वसनीय है कि नहीं, इस पर ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट में जब आते हैं व्यवहारिकता की बात करते हैं तो वह व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकल, वह प्रैक्टिकल जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों पर लागू होता है, इसलिए यह यथार्थ की ओर ले जाता है, लेकिन कभी कभी इसमें जो है कुछ चीज़ें स्पष्ट और नहीं हो पाती है। नेक्स्ट में जब बात करते हैं निष्पक्षता, यह भी मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार है, इसके बिना जो है वह काम सही से नहीं हो सकता है। और उपयोगिता की जब बात करते हैं तो सबसे अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण है कि जो मूल्यांकन कर रहे हैं वह किस दृष्टिकोण से उपयोगी है, इस पर भी विचार करना और सोचना अति आवश्यक होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ जब इसके रोल की यानी इसके क्या मूल्यांकन की क्या भूमिका है। तो मूल्यांकन की भूमिका की जब बात करते हैं तो सर्वप्रथम शिक्षण की बात होती है यानी टीचिंग प्रक्रिया की, लर्निंग एक्सपीरियंस से यानी अधिगम अनुभव की, लर्नर अप्रेजल की यानी जिसको कि मूल्यांकन करना है, जिसका कि मूल्यांकन के बारे में सोचना है, विचार करना है, दैट मीन्स लर्नर अप्रेजल। और उसके बाद लास्ट में तीनों का संबंध। इस महत्वपूर्ण 4 बिंदुओं के अनुसार अगर मैं भूमिका की बात करूँ मूल्यांकन की तो वह छात्रों में इम्प्रूवमेंट यानी उनकी गति, उनकी क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ उनकी योग्यता यानी उनकी क्रिएटिविटी, थिंकिंग पावर को बढ़ाने में मदद करता है। और हम कह सकते हैं कि करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का जब निर्माण करते हैं तो उसमें भी ये विचारणीय प्रश्न आता है कि किस स्तर में, किस लेवल में बच्चों में क्या चीज़ डालना चाहिए, कौन सा कंटेंट को शामिल करना चाहिए जिससे कि वह उपयोगी हो। अब मैं इसे विस्तार से इसके जो कंटेंट्स हैं उसको आपको बताने जा रहा हूँ। Now, process of good evaluation.
Evaluation should ideally be valid, reliable, practicable, fair and useful. So process of good evaluation depends on number one, validity. A valid evaluation is one which actually tests, which is sets out to test, that is one which actually measures the behavior described by the objectives under scrutiny. Now next, reliability. The reliability is a measure of the consistency with which the question, test or examination produces the same result under different but comparable conditions. नाउ इन हिंदी, अब मैं इसे हिंदी में बता दूं। अच्छे मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन आदर्श रूप से मान्य, विश्वसनीय, व्यवहारिक, उचित और उपयोगी होना चाहिए। इसलिए अच्छे मूल्यांकन की प्रक्रिया इस पर निर्भर करती है। जैसे नंबर 1, वैधता। एक वैध मूल्यांकन वह है जो वास्तव में परीक्षण करता है कि परीक्षण करने के लिए क्या निर्धारित किया गया है, अर्थात जो वास्तव में उद्देश्यों द्वारा वर्णित व्यवहार की जांच करता है। तो आप समझ सकते हैं कि वैध मूल्यांकन यानी जो वास्तव में परीक्षण करता है कि परीक्षण करने के लिए क्या निर्धारित किया गया है। मैं इसी की बात जो है वो शुरुआत में कह रहा था, अर्थात जो वास्तव में उद्देश्यों द्वारा वर्णित व्यवहार की जांच करता है। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता उस स्थिरता का एक माप है जिसके साथ प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा अलग अलग लेकिन तुलनीय स्थितियों के तहत एक ही परिणाम उत्पन्न करती हो, इसलिए यह रियलेबल है, दैट मीन्स विश्वसनीय है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकेबल। इवेल्युएशन प्रोसीड्यूर शुड बी रियलिस्टिक, practical and efficient in terms of their cost, time taken and ease of application. It may be an ideal procedure of evaluation but may not be put into practice. Fairness. Evaluation must be fair to all students. This can be possible by accurate reflecting of range of expected behaviors as desired by the course objectives. Usefulness. Evaluation should also be used for students. Feedback from evaluation must be made available to the students and help them to prove their current strength and weakness. Now in Hindi, व्यवहारिक मूल्यांकन प्रक्रिया यथार्थवादी, व्यवहारिक और उनकी लागत समय पर ली गई और आवेदन में आसानी के मामलों में कुशल होनी चाहिए। यह मूल्यांकन की एक आदर्श प्रक्रिया हो सकती है लेकिन इसे व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। निष्पक्षता की जब बात करें तो मूल्यांकन सभी छात्रों के लिए उचित होना चाहिए। यह पाठ्यक्रम के उद्देश्यों द्वारा वांछित व्यवहार की सीमा को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करके संभव हो सकता है। उपयोगिता की जब बात करें तो छात्रों के लिए भी एक मूल्यांकन का उपयोग किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से प्रतिक्रिया छात्रों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उन्हें अपनी वर्तमान ताकत और कमजोरी साबित करने में मदद करनी चाहिए, इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण है। नाउ इन रोल ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की भूमिका। द रोल ऑफ इवैल्यूएशन हैज 4 मेन एस्पेक्ट्स, नेमली ऑब्जेक्टिव्स, learning experiences, learner appraisal and the relationship between the three. On the basis of above 4 aspects, the role of evaluation such as evaluation plays an enormous role in the teaching learning process. Next, in learning it contributes to formulation of objectives, designing of learning experiences and assessment of learner performance. Besides this, it is very useful to bring improvement in teaching and curriculum. It proves accountability to the society, parents and to the education system. Now हिंदी, मूल्यांकन की भूमिका। मूल्यांकन की भूमिका के 4 मुख्य पहलू हैं: उद्देश्य, सीखने का अनुभव, शिक्षार्थी मूल्यांकन और तीनों के बीच संबंध। उपरोक्त 4 मुख्य पहलुओं के आधार पर मूल्यांकन की भूमिका, जैसे कि नंबर 1, मूल्यांकन शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका निभाता है। यह सीखने में उद्देश्यों को तैयार करने, सीखने के अनुभवों के डिजाइन और प्रदर्शन में मूल्यांकन योगदान देता है। इसके अलावा शिक्षण और पाठ्यक्रम में सुधार लाना बहुत उपयोगी है। यह समाज, माता पिता और शिक्षा प्रणाली के प्रति जवाबदेही प्रदान करता है।
Now, in teaching, evaluation is concerned with assessing the effectiveness of teaching strategy, methods, and techniques. It provides feedback to the teachers about their teaching and learners about their learning. Curriculum, the improvement in courses, curricula, text, and teaching materials is brought about with the help of evaluation. Society, evaluation provides accountability to society in terms of the demands and learning process requirements of the employment market. Parents, evaluation mainly manifests itself in a perceived need for regular reporting to parents. Now in Hindi, शिक्षण मूल्यांकन शिक्षण रणनीतियों, विधियों और तकनीकों की प्रभावशीलता का आकलन करने के साथ संबंध है। यह शिक्षकों को उनके शिक्षण और सीखने के बारे में शिक्षार्थियों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करता है। पाठ्यक्रम पाठ और शिक्षण सामग्री में सुधार। यहाँ पर ध्यान रखें कि ये पाठ्यक्रम है, अगर यहाँ पर कोर्स की बात करते हैं तो वह पाठ्य वस्तु के अंतर्गत भी आता है, इसलिए कंप्लीट जो है वह कोर्स और करिकुलम इंग्लिश में दो तरह की चीज़ें कही गई हैं। शिक्षण सामग्री में सुधार मूल्यांकन की सहायता से लाया जाता है। समाज, मूल्यांकन रोजगार, बाजार की मांगों और सीखने की प्रक्रिया आवश्यकताओं के संदर्भ में समाज को जवाबदेही प्रदान करता है। माता पिता, मूल्यांकन मुख्य रूप से माता पिता को नियमित रिपोर्टिंग के लिए एक कथित आवश्यकता में खुद को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से रोल ऑफ इवैल्यूएशन था। On the basis of above process of good evaluation and role of evaluation, it is important that evaluation play a significant role in the process of teaching learning. जैसा कि ऊपर में अच्छे मूल्यांकन की प्रक्रिया और मूल्यांकन की भूमिका के बारे में मैंने विस्तार से बताया, इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण रोल है। मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ मूल्यांकन के द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण करने में मदद होता है। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मूल्यांकन महत्वपूर्ण है और सही मूल्यांकन हमेशा बच्चों का सर्वांगीण विकास में मदद करता है और शिक्षकों के लिए भी यह उपयोगी है और समाज के और राष्ट्र के विकास में भी मदद करता है। आप इस वीडियो को देखें, पसंद करें, शेयर करें और इसका नोट सही से तैयार करें। अगले क्लास में मैं काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के प्रकार के बारे में आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।